मित्रों, जय श्री महाकाल की। आइए प्रेम रूपी गंगा में गोता लगाते हैं। जानने का प्रयत्न करते हैं कि आपका प्रेम मित्र बलाबल में है कि शत्रु बलाबल में है। तो दोहा के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा सब कुछ प्राण। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा सब कुछ प्राण। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, पर मैं हूं तेरा। सब कुछ तेरा, पर मैं हूं तेरा। यह है सच्चा ज्ञान। सब कुछ तेरा, मैं हूं तेरा, यही है सच्चा ज्ञान। अब ईश्वरीय प्रेम, जो अपने ईश्वरीय रूपी प्रेम को हमने हृदयांगन किया है, तो वो हृदयांगन प्रेम के दूसरे प्रेमी को बर्दाश्त कर सकता है? हृदय में क्या दो प्रेमी रह सकते हैं? एक ही प्रियतमा का वास होता है, एक ही आराध्य का वास होता है, एक ही साधना पर रत रहते हुए अपने इष्ट को साधना, अपनी प्रियतमा को मनाना, थपाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, उड़ाना, उसी में जुड़ा हुआ है। उसी में रत रहना, उसी का चिंतन करते रहना, उसी का स्मरण करते रहना, उसी में गोता लगाना। परंतु ईश्वरी प्रेम जो है दूसरी सौत की तरह है। क्यों? क्योंकि दूसरी सौत के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे किसी पति और पत्नी के प्रेम को एक दूसरे जीवन भर भर नहीं समझ सकते, जिंदगी भर नहीं समझ सकते। और मान लीजिए पत्नी को अचानक इस बात का पता चलता है कि ये मैं इनकी पत्नी हूं और इनके अलावा भी यह अपने प्रेम को बांटे फिर रहे हैं, तो वह पत्नी सह नहीं सकेगी। वैसे ही ईश्वरी प्रेम है। अब अपने जो प्रियतमा की साधना में रत हैं हम, तो इसके आड़े कौन आ रहा है? जो हमारी साधना में व्यवधान छेड़ रहा है, इसका मतलब हमारी प्रियतमा से मिलने नहीं दे रहा है, हमारी प्रियतमा को देखने नहीं दे रहा है, हमारी प्रियतमा को जानने नहीं दे रहा है। भाई, गद्दी कोई नहीं छोड़ना चाहता। राजगद्दी जो होती है कोई नहीं छोड़ना चाहता। और फिर हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे भाई राजगद्दी की प्राप्ति हो। तो जो हृदय की राजगद्दी है, इस पर तो कामना और वासना का वास है। कामनाओं का और वासनाओं का। इन शत्रुओं ने तुम्हारे प्रियतमा की गद्दी को छीन के रखा है। तुम्हारे प्रियतमा को आने नहीं दे रहे। अब वो प्रियतमा कैसे आएंगे? पहले से ही तुम्हारे शत्रु बैठे हैं। हाँ, तुम सामर्थ्य हो तो तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें झगड़ना होगा। तुम पर इतनी सामर्थ्यता है तो लड़ाई करें, झगड़ा करें, उनको इग्नोर करें, अनदेखा करें, सुनना बंद करें, उनकी कोई भी बात ना माने। कोई अगर तुम्हें वो बात बता भी रहे हैं, जना भी रहे हैं कान के माध्यम, कान की इंद्रियों के माध्यम से, आंख की इंद्रियों के माध्यम से, नाक की इंद्रियों के माध्यम से, तो तुम्हें इग्नोर कर देना है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी प्रियतमा से बढ़ के नहीं है। तुम्हारा प्रियतमा तुम्हारे प्राण जैसा है। एक बार अपनी प्रियतमा को पाने का प्रयत्न करो। अगर आपने अपने प्रियतमा को पा लिया तो फिर बल्ले बल्ले।
यह सारा संसार स्वप्नवत है, जानते हैं, लेकिन जब प्रियतमा को पालोगे तो ये दिखने भी लगेगा कि वास्तविक ये स्वप्नवत है। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, भक्तों के पीछे फिरे, सम्मुख भागे सोई। ये माया रूपी आडंबर के शत्रु वासना और कामना, इनको परास्त कर दीजिए। और मान लीजिए आप परास्त नहीं हुए, मान लीजिए आप परास्त हो गए, नहीं हुए तो राजा है, उस राज सिंहासन पर आप अपनी प्रीतमा को विराजित कर सकते हैं। मान लीजिए नहीं हुए तो अर्थात आपको उस मंदिर को छोड़ के भागना पड़ेगा, आप पराजय हो गए। आपने अपनी प्रीतमा को पाने का प्रयत्न तो किया, परंतु आप कमजोर हो गए, निसहाय हो गए, निर्बल हो गए, शक्तिहीन हो गए। कामनाओं की शक्ति के सामने, वासनाओं की शक्ति के सामने आप परास्त हो गए। आप अपनी प्रियतमा को पाने की कोशिश तो की थी, परंतु इनसे मुलाकात हुई आपकी तो आपको इन्होंने हरा दिया। आप इनसे डर गए, कमजोर हो गए, इनसे सही ढंग से आपने लड़ नहीं पाई, इनको परास्त नहीं कर पाया। इसलिए अगर आप परास्त नहीं कर रहे हैं तो आपको उस मंदिर को त्यागना पड़ेगा। अब वो बेचारा प्रेम कहाँ जाए फिर? अब वो बेचारा प्रेम जाकर के भी क्या स्थान ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा? घूमता रहेगा, डोलता रहेगा, फिरता रहेगा, सिर पटकता रहेगा। अचार डालो, इतना ही काम रहेगा प्यारे, कोई छवि नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्रियतमा को पाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इतना कमजोर निकल गया कि अपने शत्रुओं को, अपनी प्रियतमा को नहीं बचा पाया, प्रियतमा को स्थान नहीं दिला पाया, उन शत्रुओं से हार के बैठ गया। इसलिए हारना नहीं है मित्र। प्रेम हटा देती दूरी, प्रेम हटा देती दूरी को, प्रेम मिटा देता व्यवधान। प्रेम हटा देती दूरी को, प्रेम हटा देता व्यवधान। प्रेम भुला देता प्रपंच बस, प्रेम मिला देता भगवान। एक प्रेम ही है जो अपने प्रियतमा को मिला सकता है, और सच्चा प्रेम अपने प्रियतमा से मिलने के लिए संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, छीन नहीं सकती तुमको। सारे शत्रुओं से लड़ सकते हो। जैसे एक निर्मल जीव, एक निर्मल माँ एक अपने बच्चों को जब जन्म देती है, अचानक उससे बलाबल वाला शत्रु आ जाए तो उससे भी लड़ना, पीछे नहीं फिरती है, उसका सामना करती है, चाहे वो सामना करते करते प्राण क्यों ना त्याग दे। जैसे एक हिरण के बच्चे को, अबोध बच्चे को, जब वो घास चरती है वन में और अचानक सिंह आ जाता है, अब वो भाग तो रही है लेकिन बच्चा नहीं भाग पा रहा है, तो वो बच्चे को बचाने के लिए वो अपने दौड़ते हुए कदम को रोक लेती है और शेर के सामने आ जाती है, अपने प्राणों का बलिदान दे देती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। वैसे ही हम अपनी प्रियतमा को पाने के लिए इन वासनाओं से कभी हारने वाले नहीं हैं, डिगने वाले नहीं हैं, इनको मार भगाएंगे। क्योंकि अगर हम इनसे हार गए तो फिर हमारी गति क्या होना है? हमको तो दर दर भटकना होगा, वो मंदिर हमसे छिन जाएगा, वो हमारा अस्तित्व हमसे छिन जाएगा। हमें गीदड़ों की जिंदगी नहीं जीना है,
हमें सिंह की तरह जिंदगी जीना है। अरे हम आज शेर के बच्चे हैं साहब, शेर के ही रहेंगे। परमात्मा हमारे पिता है, परब्रह्म परमात्मा सिंह की तरह है। ये कामना और वासना गीदड़ों की तरह है, परंतु हम गीदड़ों में गोता लगा रहे हैं। ना ना ना, हम अपने उस परम पिता को पाने के लिए, अपने प्रियतमा को पाने के लिए प्राण भी त्याग देंगे, परंतु हमारे प्रियतमा को हमारे स्थान से छुड़ाने वाले की कोई शक्ति नहीं। ये जब बल हमारे हृदय में आता है तो हमारा प्रेमी हमारे हृदय में आकर के विराजित हो जाता है, सुशोभित हो जाता है। वह मंदिर पर जब विराजित होता है तो सुंदर वातावरण हो जाता है, चहु और महक हो जाती है, सुंदर सुंदर फूल फुलवारी की खुशबू आने लगती है। चहु और जहाँ हम देखते हैं वही सुगंध आती है, जहाँ हम देखते हैं वही सुंदर सुंदर फूल नजर आते हैं। सब में परब्रह्म दिखने लगता है हमको। सिय राम मयो सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। मित्रों, जय श्री महाकाल की, कालों के काल, जय श्री महाकाल।